A creative act it एक क्रिएटिव, एक इम्प्रेसिव और एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैकग्राउंड पर काम करना होगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमारे पास ये कस्टमर सक्सेस डैशबोर्ड है, दिस इज़ विजुअली अपीलिंग। इसमें जितना भी हमारे पास डेटा है, दैट डेटा इज़ लाइक विजुअली रिप्रेजेंटेड इन ए रियली गुड वे। एक बेहतरीन तरीके से ये रिप्रेजेंट हुआ है। हर चीज़ विजिबल है हमारे पास, हर चीज़ साफ नज़र आ रही है। और जो भी इस डैशबोर्ड को यूज़ करेगा, सो इट विल रियली हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द डेटा इन अ वे ही वांट। और वो अपने इस डेटा को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकता है, बिकॉज़ हर चीज़ विजिबल है। लेकिन ये हर चीज़ क्यों विजिबल है? तो तो इसमें बहुत ज़्यादा जो काम है, दिस इज़ द बैकग्राउंड का काम है कि अगर आपके डैशबोर्ड का बैकग्राउंड डिज़ाइन विजुअली अपीलिंग होगा, एक सही, एक प्यारा बैकग्राउंड डिज़ाइन होगा, आपके चार्ट्स का जो बैकग्राउंड हो वो एक प्यारा बैकग्राउंड होगा, एक अच्छा विजुअली अपीलिंग बैकग्राउंड होगा, देन इट विल हेल्प योर रीडर टू विजुअलाइज़ इन a really appealing way, in a really good way। तो फिर आप अपने डेटा को एक अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। और जो बंदा भी जो ज म एनीवन इफ वांट टू यूज़ दिस डेटा, अगर इस डेटा को यूज़ करना चाहता है, इस डैशबोर्ड को यूज़ करना चाहता है, देन इट विल बी रियली ईज़ी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। वो एक आसान तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको रीड कर सकता है, इससे अपना अपना जो परफ़ॉर्मेंस एनालाइज़ कर सकता है, इससे अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकता है। अगर ये बैकग्राउंड अच्छी तरीके से ना हुआ, और ये बैकग्राउंड विजुअली अपीलिंग ना था, लाइक इट वाज जस्ट अ बैकग्राउंड के मतलब कुछ भी डेटा सही तरीके से दिखाई नहीं नहीं दे रहा, सो इट विल जस्ट लुक लाइक ए क्लटर ऑफ डेटा। लाइक क्योंकि दिस इज ए वन विंडो सॉल्यूशन फॉर योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगा और इसमें बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा कमाल है, then and no one will be able to understand what you have presented। अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, डेटा को बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त डेटा लिया है, लेकिन if you are not able to visually represent it, क्योंकि if you are visually representing in a good way, so it means you are communicating in a good way। visual representation means communication। अगर आप इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन ए गुड वे। और इसमें बैकग्राउंड का बहुत कमाल है। सो इस एपिसोड में हम कस्टमर सक्सेस डैशबोर्ड के बैकग्राउंड के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह से एक विजुअली अपीलिंग, एक बेहतरीन, एक खूबसूरत बैकग्राउंड, एक क्रिएटिव बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। हम किस तरह से चार्ट के लिए एक बेहतरीन खूबसूरत बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरह से हम स्लाइसर्स के लिए हम बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वो भी सही तरीके से विजिबल हो, एंड एनीवन कैन यूज़ इट इन अ सिंपल वे। सो इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम बैकग्राउंड डिजाइनिंग पर काम करेंगे, बैकग्राउंड डिजाइनिंग को सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टू द एंड। Assalamu alaikum. I'm Ishtiyaq Khan and welcome to Grow with Ishtiyaq Khan YouTube channel. In this channel, we will talk about opportunities and growth and how you can put your creativity on table. So if you are a student, fresh graduate, early level professional in the early phase of your career, or a mid level professional, then this channel is just for you। इस एपिसोड में हम बैकग्राउंड के बारे में सीख रहे हैं और बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। और हम किस तरह से यूज़ करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। फिर लेआउट में हम ब्लैंक थीम को सेलेक्ट कर लेंगे और इस ब्लैंक थीम में फिर हम इसके बाद जो पिक्चर भी हम बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं, बैकग्राउंड यूज़ करना चाहे, वो पिक्चर हम इंसर्ट कर लेंगे। और लाइक आई एम यूजिंग दिस पिक्चर, और उस पिक्चर के बाद हम इस पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको यही डिज़ाइन पसंद है, इट्स गुड। आप इस पिक्चर को फॉर्मेट करना चाहते हैं द वे यू वांट, सो यू कैन प्ले विद इट इन द वे यू वांट। यू कैन
टेक इट, प्ले विद इट। एंड पिक्चर करेक्शंस में मुझे मतलब ब्राइटनेस अगर नेगेटिव में हो, सो आई लाइक इट बिकॉज इट्स जस्ट लुक, it gives somewhat grayish type of color and somewhat an appealing look। इसके बाद uh, हम फिर डिजाइन करेंगे that how we can बैकग्राउंड, या हमारे पास बैकग्राउंड हो जाएगा। इस तरह फिर हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये कस्टमर सक्सेस जी जो टाइटल है, हम वो किस तरह ये टाइटल के जो टाइटल का बैकग्राउंड हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह हम चार्ट्स का बैकग्राउंड किस तरह डिजाइन करेंगे, आइसर का किस तरह डिजाइन करेंगे। सो लेट्स लुक एट इट। इसके बाद हम फिर ये पिक्चर सेव कर लेंगे, सेव इज ए पिक्चर, और इन द, और आफ्टर सेविंग द पिक्चर इज द बैकग्राउंड वन के नाम से हम ये सेव कर लेते हैं एज ए पीएनजी। और फिर हम डैशबोर्ड फाइल, एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। डैशबोर्ड एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद हम एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। इस नई शीट में हम व्यू ऑप्शन में हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेते हैं। और फिर हम पेज लेआउट में हम बैकग्राउंड पिक्चर इंसर्ट करते हैं, वर्क ऑफलाइन, और वो बैकग्राउंड पिक्चर मेरे पास डेस्कटॉप में था, बैकग्राउंड वन, एंड ये मेरा एक बैकग्राउंड वन है। तो ये हमारे पास, मेरे पास बैकग्राउंड वन है एंड इट्स साइज इज 100% जूम। नाउ हमारे पास ये जो बैकग्राउंड डिजाइन है, ये अगर आपको लाइक यही थी, यही पसंद, लाइक इट शुड, ये जो बैकग्राउंड पिक्चर है, इट शुड कवर द होल बैकग्राउंड, होल जो विंडो है वो कवर कर सके। अगर वो कवर ना कर सके, देन यू कैन play with the size, and you can change the size, you can resize the picture the way you want। और आपको इसको किस तरह रिसाइज कर सकते हैं, इन ए सिंपल वे आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप वो पिक्चर सेलेक्ट कर ले डेस्कटॉप पर, और देन ओपन दिस पिक्चर विद द पेंट। पेंट में ओपन करने के बाद आप इस पिक्चर को रीसाइज कर ले, और रीसाइज जो साइज है हमारे पास, इट्स नाउ 1280 और 720 है, लेकिन हमें साइज चाहिए 1999 1999, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 1124। and then click on OK, it will be resized the way you want, then save it। आप सेव कर लीजिए इसे, एंड देन यू कैन अपलोड इट। अगर आपका पिक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, देन यू कैन डू इट द वे यू वांट। इसके बाद हम अभी डिजाइन करेंगे, चार्ट्स के बैकग्राउंड को हम डिजाइन करेंगे। चार्ट के बैकग्राउंड को हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट ए शेप रेक्टेंगल इनटू दिस स्लाइड, एंड आफ्टर इंसर्टिंग द रेक्टेंगल क्रिएट रेक्टेंगुलर शेप। आप इसको, इस शेप को आप फिल भी कर सकते हैं, फिल इन द वे, एंड आप लाइन को नो कर ले, फिल को आप सॉलिड, और आप इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई चूज सेलेक्ट द वाइट वन। वाइट वन के बाद आप इसको अलाइन सेंटर कर लें, फिर अलाइन मिडल भी कर लें, ताकि आपका पिक्चर सेंटर में आ जाए। इसके बाद आपने अगर इस डिजाइन को, इस चार्ट को पीसेस में डिवाइड करना है, आप इसको इसी डिज़ाइन को आप मुख्तलिफ पीसेस में किस तरह डिवाइड करेंगे। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइक ग्रिड लाइंस जो हमारे पास गाइड्स हैं, वर्टिकल गाइड और हॉरिजॉन्टल गाइड्स के ज़रिए आप इन पीसेस को, लाइक अगर आप इस तरह डिवाइड करेंगे, सो इट विल लाइक, ये अगर लाइक सिमेट्रिकल नहीं होंगे, लेकिन आप सिमेट्रिकली डिवाइड करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गाइड्स में आप इन गाइड्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से ला सकते हैं, आप यू किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यू कैन क्लिक राइट क्लिक हेयर, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द ग्रिड एंड गाइड्स, एंड देन click on this arrow key, and then on the add vertical guide or add horizontal guide, the guide you want, then click on here and
You can drag it anywhere you want. Also, I want to, like, that should be, the top side should be much less, like less in size, less in height as compared to, and नाउ हमा मेरे पास एक पीस मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए, एक पीस फ्रॉम द राइट, टॉप राइट टू द बॉटम राइट, एक पीस मेरे पास यहाँ पे सिमेट्रिकल पीस हो और एक पीस, तो इट मींस आई नीड फोर पीसेस। तो इस डिज़ाइन को, इस रेक्टेंगल को फोर पीसेस में डिवाइड करने के लिए मेरे पास एक टूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेक्टेंगल को इंसर्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंसर्ट अ रेक्टेंगल, और फिर इन रेक्टेंगल को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। जस्ट इंक्रीज इट्स हाइट समवट, और फिर इसको हाइट को इंक्रीज करने के बाद इसको सेंटर पे रख ले, थोड़ा माउस की से मूव कर ले, एंड देन अगेन फिर कॉपी कर लें, फिर यहाँ पे रोटेट कर लें। और यही मैं याद रखिएगा, गाइड में इसलिए इंटर कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो मुझे सिमेट्रिकल, मुझे फुली स्ट्रेट लाइंस फिर देंगे। जस्ट डिक्रीज इट्स साइज बिकॉज आई वांट टू डाउन, जो बॉटम लेफ्ट टू राइट है वो मैं पीस में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो एंटर, एंड you can use the arrow keys to move it here। फिर कॉपी कर लें, अगेन कॉपी कर लें, एंड फिर रोटेट कर लें। like how these guides are helping me to design it in a symmetrical way, और फिर इसका साइज थोड़ा कम कर लें। नाउ अभी मैजिक है कि इन ये ये रेक्टेंगल्स तो मैंने ड्रॉ कर ली, लेकिन अभी इनको डिवाइड किस तरह करना है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डिवाइड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिग वाइट पॉट है, वाइट रेक्टेंगल, उसको सेलेक्ट कर ले, फिर ये कंट्रोल की प्रेस कर ले, फिर ये सेलेक्ट कर ले, फिर ये वाला सेलेक्ट कर ले, और फिर ये वाला सेलेक्ट कर ले। तीनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज शेप्स पे क्लिक कर ले, और इसके बाद सब्सट्रैक्ट पर क्लिक कर ले। आपका डिजाइन आपके लिए रेडी हो गया। ये हमारे पास ये डिजाइन है, और चार पीसेस हमारे पास है, जस्ट लाइक दिस वन। ये हमारे पास चार पीसेस है, और इन पीस में फिर हम यहाँ पे ये इंसर्ट करेंगे। तो लेट्स प्ले विद द कलर्स ऑफ इट दिस। हम कलर के साथ, you can play with the colors the way you want, and स्लाइड को एंड कुछ और भी कलर्स ऐड कर ले। आई लाइक द रेड वन आल्सो, एंड look at the way it's appealing in the way you want to design it। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ऐड कर ले, यहाँ पे ऐड कर ले, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ऐड कर ले। This is also visually appealing design in the way you want। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ऐड कर ले। Look at it, this is a design, and let's see and select one with the red color here and put it, paste it here. Just decrease the size somewhat, drag it here, and now the next step is to create the design for the title, and you can insert it here, insert the rectangle,
रेक्टेंगल को इंसर्ट कर लें और रेक्टेंगल को इंसर्ट करने के बाद दिस रेक्टेंगल को इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट शेप पे क्लिक कर लें, इसमें भी फिल ग्रेडियंट वगैरह को ऐड कर लें, ग्रेडियंट्स, और आई जस्ट लाइक दिस वन, यही ग्रेडियंट्स ही ठीक है। एंड देन इंसर्ट दी, फिर इंसर्ट कर ले अपने अगेन दी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक कर ले और इसको नो फिल एंड आल्सो लाइन को भी रिमूव कर लें और इसके फॉर्मेट्स को, टेक्स्ट को इंक्रीज कर लें, वाइट कर लें, कस्टमर सक्सेस डैशबोर्ड, थोड़ा फॉर्मेटिंग इसके साथ यू कैन यूज द वे यू वांट। और ये हो गया आपका फ़ॉन्ट चेंज, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका, द फ़ॉन्ट यू वांट, आई लाइक दिस फ़ॉन्ट। फिर इसके बाद इसको अलाइन भी कर ले ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, लाइन मिडल, ये आ गया जी आपका टाइटल। टाइटल आने के बाद हम डिज़ाइन करेंगे स्लाइसर्स के लिए। स्लाइसर्स के लिए यही कॉपी कर ले, ये रिमूव कर ले, कॉपी कर ले और इसको फॉर्मेट कर लें और फॉर्मेटिंग के बाद इसमें थोड़ा ये ब्लैकिश टाइप ये ऐड कर ले और ये देखिए जी। ये हो गया जी आपका डिज़ाइन तैयार और ये नो लाइन एंड दिस इज फॉर यू। ये देख लें, लुक एट इट, इंक्रीज कर ले थोड़ा जूम, यस, ये हो गया आपका जी डिज़ाइन तैयार। और यू कैन यूज़ दिस डिज़ाइन, आप यहाँ पे आप कोई और डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड पे जितना भी आप अपीलिंग लुक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग द बैकग्राउंड फॉर द डैशबोर्ड। और बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने डेटा से मुख्तलिफ चार्ट्स, डेटा को किस तरह हम विजुलाइज कर सकते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और कौन सा चार्ट हमें क्रिएट करना चाहिए, क्यों हमें क्रिएट करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस सीरीज अप टू द एंड। If you want to move your career to the next level, then subscribe to my YouTube channel, Grow with Ishtiaq Khan. Here you can find videos related to career and personal development, learning new skills, and how you can transform yourself to grow and attract next big opportunity that is waiting for you. Also press the bell icon to get notified of the new videos shared on this platform. Also share the video with your friends and colleagues because sharing is caring. Thank you for watching and stay tuned.